नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आज फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं मृदा संसाधन के बारे में, बाग फर्स्ट के बारे में। इससे पहले हमने सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा था, सविस्तार वर्णन किया था और उसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं मृदा संसाधन के बारे में, बाग फर्स्ट के बारे में। तो सर्वप्रथम हम मृदा के बारे में बात करते हैं। मृदा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सॉइल, ऐसे सॉइल बोलते हैं मृदा को। मृदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृदा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंग्रेजी शब्द के सोलम शब्द से बना है। सोलम का अर्थ होता है फर्श, सॉइल यानी अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द सोलम, जिसका अर्थ है फर्श। क्या होता है? फर्श या सतह के रूप में जाता है। मृदा से तात्पर्य यानी मृदा से तात्पर्य के बारे में कई बार पूछते हैं। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, भूपृष्ठ की जो सबसे ऊपरी परत है, जो पौधों को उगाने, ऊपरी परत जो पौधों को उगाने, बढ़ाने व पौधों को खनिज तत्व की पूर्ति करने वह जीवांश पदार्थों की पूर्ति, ये सब क्या कहलाती है? इन सभी की जो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा पूर्ति की प्रक्रिया को मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मृदा कहते हैं। जैसे मृदा के निर्माण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वैज्ञानिक आधार पर, मृदा की उपलब्धता सुनिश्चितता के आधार पर, उसके बाद रंग क्रम के आधार पर। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मृदा का निर्माण क्या होता है? जैसे आग्नेय, औषधि और कायांतरित, और इसके साथ साथ सेल जो चट्टान है उसके अपघटन से, ठीक है, किससे होता है? इनसे मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो चट्टानों के अप से, ठीक है, जैसे मान लो चट्टानों के बारे में बात करते हैं, कायांतरित, आग्नेय और औषधि, ये जो परतें हैं, इनके टूटने और विघटन होने से क्या होता है? विघटन या टूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया आपका। अब फिर बात करते हैं, कई बार ये भी पूछते हैं, जैसे मृदा की संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। एक जैसे मान लो लेटेराइट मृदा के बारे में, लेटेराइट मृदा, इन मृदा के अंदर क्या होता है? चूना व मैग्नीशियम। इन मृदा के अंदर चूना व मैग्नीशियम की कमी वह लोहा। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई चूना और मैग्नीशियम की तो कमी होती है, और कैल्शियम है, लोहा है, और कैल्शियम, लोहा और
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, अधिकता होती है। अगर इन मृदा के बारे में बात करते हैं लेटराइट मृदा के रूप में, तो इन मृदा के अंदर है चूना व कैल्शियम की तो कमी होती है, चूना, ठीक है, CaO के बारे में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम Mg, इनका जो रासायनिक प्रतीक के रूप में Mg के रूप में जानते हैं, लोहा बोलते Fe और कैल्शियम Ca और एल्यूमिनियम बोलते Al को। इनकी तो क्या होती है अधिकता, इसलिए इस मृदा को क्या बोलते हैं लेटराइट मृदा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कई बार ये पूछा जाता है बालू या बलुई मृदा के बारे में, बालू व बलुई मृदा। बालू या बलुई मृदा के अंदर क्या पूछते हैं, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा है, इसके अंदर क्या होता है चूने व मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी व बलुआ पत्थर व चट्टानों के द्वारा की अधिकता भी बोल सकते हैं, अधिकता। ये इसलिए पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर क्या होता है चूना पत्थर यानी बलुआ पत्थर व चट्टानों की जो अधिकता है, उनके अधिकता या अपक्षय, अपक्षय बोलते हैं, इनका विघटन होना, इनके द्वारा क्या होता है इस मृदा का निर्माण होता है। तो बालू या बलुई मृदा के बारे में पूछते हैं तो इसके अंदर क्या होता है चूने व मैग्नीशियम तत्वों की कमी होती है और बलुआ पत्थर व चट्टानों की अधिकता होती है, और अपक्षय से क्या होता है इनका विघटन होता है। बलुई के बाद में कई बार यह भी पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा है लाल मृदा, लाल मृदा का निर्माण बेसाल्ट व लावा निर्मित, इन मृदा का निर्माण, इन मृदा का निर्माण लाल व यानी लावा व निर्मित, लावा निर्मित चट्टानों व बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा इन मृदा का निर्माण होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है Fe की मात्रा, मात्रा सर्वाधिक, सर्वाधिक होती है। Fe की मात्रा बोलते हैं, फेरस की मात्रा क्या होता है इसके अंदर सर्वाधिक होती है। फेरस के कारण क्या होता है इनकी अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इनका रंग, इनका रंग लाल होता है, इनका रंग क्या होता है लाल होता है। भाई इन मृदा के क्या है कि अंदर अगर फेरस की मात्रा होगी तो क्या होगा इन मृदाओं का रंग क्या होगा लाल होगा। अब रही बात अगली, आगे नंबर जो हम बात करते हैं उसके बाद लाल मृदा के बाद में काली मृदा या रेगुर मृदा। काली मृदा का जो लाल मृदा है ये कायांतरित चट्टानों के माध्यम से इनका जो मृदा का रंग होता है लाल, और जलोढ़ मृदा, इन मृदा का जो निर्माण होता है औषधि चट्टानों के द्वारा होता है। भाई लाल मृदा तो हमने कर ली, जैसे लाल मृदा के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। लाल मृदा का रंग जो लाल होता है वो फेरस तत्व की मात्रा के कारण होता है, फेरस तत्व की अधिकता यानी लौह तत्व की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इनका रंग, इनका रंग लाल होता है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ऐसा प्रश्न है कि लाल मृदा, जो लाल मृदा है उन मृदा का रंग किससे होता है फेरस तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण। और ये भी कई बार पूछा जाता है लाल मृदा के अंदर कायांतरित चट्टानों के, कायांतरित चट्टान है उसके अपक्षय के कारण, यानी कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण,
अपक्षय के कारण। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड नंबर जैसे पूछ लेते हैं काली मृदा। काली मृदा का जो निर्माण होता है, काली मृदा के बारे में कई बार पूछा जाता है। इन्हें बेसाल्ट व लावा, बेसाल्ट व लावा निर्मित पदार्थों के कारण इन मृदा का निर्माण होता है। और ये कालापन होता है एपी के कारण, ये भी वेपी है अधिकता के कारण। अब रही बात है काली के बाद में, और ज़्यादातर एक एग्जाम के अंदर ये भी पूछते हैं जलोढ़ मृदा के कारण। जलोढ़ मृदा का निर्माण औषधि चट्टानों के अपक्षय के कारण इन मृदा का निर्माण होता है। इन मृदा के अंदर के कारण कपास की खेती को सर्वाधिक लाभ होता है। यह है काली मृदा, इनसे कपास की खेती को सर्वाधिक होती है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सब मृदा है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ज़्यादातर एग्जाम के अंदर। अब रही बात है राजस्थान के अंदर मृदा की उपलब्धता, प्रभावकता, प्रधानता के आधार पर मृदा को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों के अंदर बांटा गया। उसमें जैसे मान लो रेतीली मृदा के बारे में कई बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ज़्यादातर रेतीली मृदा है। और सेकंड नंबर जैसे भूरी, और रेतीली मृदा, लाल व पीली मृदा, काली मृदा, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। काली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा के बाद में कई बार पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में मिश्रित काली मृदा, और मिश्रित काली के बाद में ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर मध्यम काली, कांपीय कछारी मृदा, कांपीय वे कछारी मृदा, कांपीय वे कछारी मृदा। और जैसे मान लो 9 नंबर में लवणीय मृदा आदि। आगे हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्लीय, लवणीय, क्षारीय मृदा के जो गुण हैं उनको किस प्रकार उपचारित किया जाता है। अम्लीय मृदा को चूना युक्त पदार्थों के माध्यम से क्या करते हैं, इन मृदाओं को सही किया जा सकता है। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा के अंदर जिप्सम की मात्रा डालकर इनको मृदा को क्या है, उपजाऊ बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर कि जैसे रेतीली मृदा। अब क्या होता है कि जैसे रेतीली मृदा है, भूरी और रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लाल लोमी मृदा, मिश्रित काली मृदा, मध्यम काली मृदा और कछारी, कांपीय और
व कछारी मृदा और लवणीय मृदा आदि। इस प्रकार के जो मृदा के 9 प्रकार बताए गए हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल के माध्यम से पूछा जाता है, रेतीली मृदा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, भूरी और रेतीली मृदा कौन सा है, जैसे बीकानेर और आसपास हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ये रेतीली मृदा में बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र है। और लाल व पीली मृदा, ये लाल और पीली की बात करते हैं, चित्तौड़ और राजसमंद हल्दी घाटी के संबंधित जो बहुत रक्त रंजित क्षेत्र हो गया था उस समय उस। और काली मृदा है हाड़ौती क्षेत्र है, कहाँ की है, हाड़ौती क्षेत्र की। इसके बारे में हम सविस्तार वर्णन करेंगे। हाड़ौती क्षेत्र है। लाल लोमी मृदा है, वही चित्तौड़ और आसपास का क्षेत्र है। मिश्रित काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही है, मिश्रित काली और फिर मध्यम काली वहीं उनके इलाके के अंदर ही, ऐसे पट्टी के अंदर हम क्या करेंगे, इनको पूरा करेंगे। फिर बात है कांपी व कछारी मृदा। कांपी व कछारी मृदा में क्या होता है, पैदावार की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है इनका, कांपी व कछारी मृदा ये ज़्यादातर आलू और भरतपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिस्ट्रिक्ट वार अध्ययन करेंगे कि कौन सी मृदा के अंदर कौन सा क्षेत्र प्रभावित है और कौन से क्षेत्र के अंदर इनका सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इनके बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी कीजिए और वीडियो को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए आपको किस प्रकार लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।